राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनावों के तारीखों का है वो ऐलान हो चुका है और राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव 4 चरणों के अंदर कराए जाएंगे और जो निकाय चुनाव है वो 2 चरणों के अंदर कराए जाएंगे। राजस्थान का पंचायती राज चुनाव सरकार के गले की एक फांस बनी हुई है। जिस तरह राजस्थान के अंदर भजन लाल की सरकार आई है, उसके बाद में जिस तरह पंचायती राज चुनाव को डिले पर डिले करते हुए नजर आ रहे हैं और 2 बार हाई कोर्ट को तारीख देने के बावजूद भी सरकार पंचायती राज चुनाव की तरफ देख भी नहीं रही है और अब एक बार फिर पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है। हालांकि आपको पता है, पहले हाईकोर्ट ने एक डेडलाइन दी थी अप्रैल की और उसके बाद में याचिकाकर्ता दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा तो उसके बाद में हाईकोर्ट ने है वो डेडलाइन दे दी गई 31 जुलाई तक। परंतु अब इन सब के बीच में एक और नई जंग है वो छिड़ गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब है वो साफ साफ कह दिया है कि 90 दिन से पहले हम चुनाव नहीं करा सकते हैं और चुनाव कराएंगे तो 4 चरणों के अंदर पंचायती राज चुनाव और 2 चरणों के अंदर निकाय चुनाव है वो संपन्न कराए जाएंगे। परंतु 90 दिन का उन्होंने आखिर समय क्यों मांगा? राजस्थान के पंचायती राज चुनाव डिले होने की एक मुख्य कारण है वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। और अब राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ नहीं रही है और रिपोर्ट आने के बाद 90 दिन का हमें कम से कम समय है वो चाहिए, क्योंकि उसके बाद में सीटों का बंटवारा है वो करना है, उसमें टाइम लगेगा और उसके बाद में हम चुनाव राजस्थान के अंदर पंचायती राज करवा देंगे। परंतु पंचायती राज चुनाव से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आखिर डिले क्यों हो रही है? क्या इसमें सरकार की गलती है? क्योंकि बात की जाए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार करने वाले जो लोग हैं वो सरकार के अंदर ही बैठे हैं। वो ना कहीं बाहर से आने हैं, ना कहीं इधर से आने हैं, ना उधर से आने हैं, परंतु वो जानबूझकर कहीं न कहीं इस चुनाव को डिले करना चाहते हैं और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर और इन चुनाव को टालने की भरपूर कोशिश की जा रही। हालांकि हाईकोर्ट ने 2 बार डेडलाइन दी और अब एक बार फिर सरकार है वो हाईकोर्ट से समय मांगने के लिए दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने तो साफ कह दिया कि हम 90 दिन से पहले चुनाव नहीं कराएंगे और 90 दिन के बाद चुनाव कराएंगे। जब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी वो अगस्त के अंदर आएगी और अगस्त के बाद में अगर 90 दिन लिया जाए तो इस साल के एंडिंग अगर देखा जाए तो दिसंबर या फिर 2027 के जनवरी के अंदर पंचायती राज चुनाव का बिगुल है वो आपको बजता हुआ नजर आए। हर गांव और हर ढाणी से एक ही आवाज आ रही थी कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव कराया जाए। चुनाव नहीं होने की वजह से आम गांव का विकास ढाणी का रुका हुआ है। पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे वो पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लाखों रुपए है वो खर्च कर दिए, परंतु उसके बाद में सरकार ने जिस तरह ओबीसी आयोग का एक हवाला देकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का जो काम किया है वो शायद अशोक गहलोत ने भी इतना डिले नहीं किया था। हालांकि ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसी सरकार ने चुनाव डिले किए, परंतु ये भी कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ने भी डिले किए थे, परंतु डिले इस तरह भजनलाल की सरकार कर रही है, इस तरह नहीं किया। और छात्र संघ के चुनाव भी आप देख लीजिए, अशोक गहलोत की सरकार ने रोक लगाई थी और आज भी भजनलाल की सरकार को डर और सता रहा है, जिसकी वजह से वो रोक बरकरार नजर आ रही है। अब देखना होगा कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो अगस्त में आएगी और अगस्त में आने के बाद में लगभग 15 अगस्त के आसपास रिपोर्ट आने की संभावना जताई जा रही और उसके बाद में आप 90 दिन का और भी टाइम ले लीजिए। तो आप सोचिए कि इस साल के एंड में अगर चुनाव होंगे तो होंगे, नहीं तो 2027 के अंदर आप पंचायती राज चुनाव की अपेक्षा कर सकते हो। वो भी कोई गारंटी नहीं है, केवल आप अपेक्षा कर सकते हो। अब चुनाव जिस तरह सरकार चुनाव से भागती हुई नजर आ रही है, इसका कहीं न कहीं आम जनता को सीधा का सीधा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।